हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज इनके ऑफिस की थी छुट्टी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो फटाफट से रेडी हो गए हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो चलो फटाफट से निकलते हैं। और हम कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में आगे तक बने रहिए। ओके, तो भाई हम लोग घर से निकल गए हैं और नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मत पूछो। मैं तो सिर्फ आगे बढ़ रही थी और नज़ारे का आनंद ले रही थी। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम सुख और शांति, एकदम पॉल्यूशन फ्री। भाई मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा अच्छा नज़ारा कि मत ही पूछो। बस चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते ही रहो। और ये देखो, ये ना रास्ते में आपको ऐसे सेल्फी स्टैंड और गॉगल्स मतलब बेचते हुए मिल जाएंगे लोग, जैसे रंग बिरंगे गॉगल्स होते हैं ना, सन ग्लासेस, वो मिल जाते हैं। और ये रिवर ना बहुत अच्छी लग रही थी। ये बोल रहे थे चलने के लिए वापसी में, पर वापसी में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मैं फिर गई ही नहीं। और यहाँ पे ये जो हिडन रिवर था ये बहुत अच्छा था। अच्छा, ब्रह्मास्त्र की, यहाँ ब्रह्मास्त्र के मूवी की शूटिंग हुई थी। यहीं पे कहीं हेलीपैड भी तो था। यहाँ पे ना गुलाब का फूल बहुत मतलब है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा। ये सारे रास्ते टूटे थे तब, अभी फिर से रिपेयर हो रहे हैं। हर साल सड़क बनाई जाती है, हर साल टूट जाती है, क्योंकि उस प्रकृति के आगे किसी का चलता नहीं है। और नज़ारे नज़ारे तो मत पूछिए, क्या ही खूबसूरत है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, व्यूज़ और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मतलब ये जो बर्फ़ का पहाड़ है ये और ज़्यादा विजिबल हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मतलब कोई बहुत ठंडा नहीं है, नॉर्मल सी है, पर मैंने इसलिए स्वेटर मतलब हाफ वाला पहन लिया है कि वापसी में हो सकता है ठंडा लगने लगे। पर गाड़ी में जब हम चलते हैं ना तो थोड़ा ठंडा ठंडा हवा चलता है, इस वजह से जो है थोड़ा ठंडा लगने लगता है। इसलिए मैंने हाफ जैकेट पहन लिया था और मैंने बोल दिया कि भाई आप चला रहे हो तो आप पहले मतलब पहन लो, क्योंकि आप आगे हो तो आपका पहनना ज़रूरी है। और मैंने सिर्फ हाफ ही पहना था। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं कुछ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि घर से हम लोग कुछ खा के नहीं चले थे और बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो ऊपर जाते हैं ना तो कुछ खा के जाते हैं। तो हमने आलू प्याज का पराठा मंगवाया है और चाय पी के घर से आए थे, तो उतना कुछ हो नहीं सकता। मतलब चाय मतलब कुछ भी नहीं समझो, कुछ हार्ड चीज़ें नहीं खाई थी। और यहाँ आने के बाद में हम लोगों को कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए, तो इसलिए हमने मंगवाए हैं पराठे और चाय। पहले पराठे आएंगे फिर चाय आएंगे और खा के निकलते फटाफट। और ये मेरे हस्बैंड और ये पूरा होटल। ये पराठे हमारे आ गए, ये पराठे। और यहाँ पर पराठे ऐसे होते हैं भैया, क्या बड़े बड़े होते हैं। तेज से भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो पहली बार आएगा हाँ तो क्या भूलेगा। तो भाई चाय नाश्ता करके हम लोग फिर से निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। और इधर ना छोटे छोटे डॉम बने हैं, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं भी कभी करूँगी, पर देखते हैं कब करते हैं। ये सारे ना सेब के पेड़ हैं सारे, और उधर वो सारा जो पीछे दिख रहा है वो सारा सेब बागान है सेब का। मतलब ये जैसे अगस्त या सितंबर अगस्त में ना बहुत अच्छा लगेगा जब मतलब सेब आ जाएंगे। वैसे हमारे उधर तो आम वगैरह अमरूद वगैरह होता है, यहाँ पे सेब संतरा अनार ये सारी चीज़ें होती है। बीच से रिवर जा रहा है, ये देखो। और हम लोग चाय नाश्ता करके निकल गए हैं। अब डायरेक्ट मिलेंगे आप लोगों को अटल टनल में। तो बहुत ज़्यादा ये देखो, यहाँ एक ब्रांच यहाँ है पीएनबी की, यहाँ मिल जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी।
आज संडे बंद होगा है ना। यहाँ मिल जाता तो यहाँ पे ना घर ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे घर जल्दी मिल जाता। वो मॉल रोड है ना, तो वो बहुत ज़्यादा रस रहता है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ओह माय गॉड, क्या रिवर है देख रहे हो। इन सारे होटल को ना उसमें दिक्कत होती होगी जब बाढ़ आती है। विमल हम लोग ना पहले हमेशा ठंडक में आते थे, तो इसलिए किधर रोहतांग उतांग के लिए। अच्छा, रोहतांग के लिए ये रोड जाता है और अटंड के लिए ये जाता है। सोलांग वैली 3 किलोमीटर है। वो वाला सोलांग वैली है वो। बाढ़ में कितने सारे सेब के पेड़ बर्बाद हुए थे, कितना ज़्यादा, मतलब सेब का जो बागान होता है वो कितना ज़्यादा बर्बाद हुआ था। हम लोग हमेशा ना ठंड के मौसम में आते थे तो हमको इतना सेब का पेड़ देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार इस मौसम में आए हैं तो सेब भी दिखेगा और हरे भरे सेब के पेड़ भी दिखेंगे। ये देखिए, ये भी भगवान यहाँ पे दिखा भी होगा सोलांग वैली रिजॉर्ट। यहाँ पे जितने भी होटल वाले हैं ना, वो सारे सेब का ही पेड़ लगाए रहते हैं। कितना खूबसूरत रास्ता लग रहा है देखो। कितने सारे बकरे, इतने बड़े बड़े हैं भाई। घूम रहे थे। गाड़ियों की पार्किंग भी होती है और मैगी वैगी खाने में तभी मजा आता है जब वो होता है ठंडक, है ना, बर्फ पड़ती है तब। और वो देखो आसमान में, मैं भी करूंगी कभी, पर उतना दूर ऊपर जाने ना डर लगता है कभी कभी, है ना। ये है सोलांग वैली, ये है ग्राउंड सोलांग वैली का। जब बर्फ पड़ती है ना पूरा वाइट वाइट दिखता है ये देखो। वो रोपवे और ऊपर जाता है, कहाँ जाता है वो रोपवे? बस इसके आगे ना, सोलांग वैली के आगे हम लोग कभी नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग सोलांग वैली के आगे। आई डोंट नो रास्ता कैसा है क्या है, पर अभी तो फिलहाल ठीक ही रास्ता दिख रहा है, पर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये पता नहीं है। सोलांग वैली तक आए थे तो वहां तक का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था अभी तक का। और ये देखो क्या पहाड़ दिख रहा है भाई, क्या नजारे हैं। एक बात है, इसको ना कितनी बार भी देखो आपका मन नहीं भरेगा। हम लोग तो खैर आ चुके हैं बहुत बार, मतलब 6-7 बार तो मैं खुद आ चुकी हूँ। और अगर मेरे घर वाले यहाँ पे आए ना तो मुझे तो लगता है बस ही जाएंगे, कहेंगे यही रहने दो मुझे और तुम लोग जाओ। इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मत पूछो, इसीलिए लोग गर्मियों में उधर से भागकर इधर पहाड़ों में आते हैं। ये छोटा सा गांव एक और है, कौन सा गांव है पता नहीं है। कौन सा है? सोलांग है ये छोटा वाला गांव। और ये नज़ारे देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रास्ते क्या ये कहना भाई, ऐसे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जिंदगी खत्म हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो फिलहाल। हम लोग तोस गए थे ना, तो सोलांग के आगे है ना तोस। अच्छा दूसरा रास्ता है वो।
अच्छा, क्या मस्त लग रहा है। देखो हम लोग ना यहाँ व्यू देखने के लिए रुके हुए थे। वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है बर्फ वाली, और वो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा सोलांग वैली। वो नीचे सोलांग वैली है और इधर ऊपर पैराग्लाइडिंग होती हो रही है, वो जिप लाइनिंग है वो हो रही है। हाँ, दिख नहीं रही होगी फिलहाल तो। क्लोज करेंगे तो यहाँ हो रही है, क्लोज में ज़्यादा नहीं होता। तो जिस दिन हम करेंगे ना पैराग्लाइडिंग, तो देखना इतना ऊपर जाएंगे, इतना ऊपर जाएंगे, उतरने के बाद जो उल्टी होगी मुझे। चलो बैठते हैं, अपने ड्राइवर को बोलते हैं आगे चलने के लिए। ड्राइवर साहब आगे चलेंगे? आगे कहाँ तक चलेंगे? जहां तक जा सकते हैं वहां तक चलेंगे आगे। इनको बता दूं मैं मेरे दिल की चाहत, हाँ कोई दीवाना मेरा दिलदार हो न जाए, इस मौसम में कहीं मुझे प्यार हो न जाए। हो हो हो, यहाँ ज्यादातर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, रोहतक, चंडीगढ़ यहाँ के लोग ज्यादा दिखते हैं। यूपी के लोग बहुत कम दिखते हैं। भाई यूपी वालों जागो और मनाली आओ, मनाली बहुत अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पे। और भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, नज़ारे और भी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम नीचे होते हैं ना तो हमको ये मतलब बर्फ़ वाले पहाड़ एकदम विजिबल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना हमको ये पहाड़ बहुत ही अच्छे मतलब दिखने लगते हैं एकदम से। नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं भाई, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे तो ओहो, स्कूटी रहता है, स्कूटी उसमें कोई गियर वगैरह नहीं लगाना होता, फटाफट से वो चढ़ जाता है। और बाइक थोड़ा सा दिक्कत करता है, बार बार गियर बदलो। तो यहाँ पे मैं ये बोल रही थी कि पहाड़ों के लिए ना सबसे ज्यादा अच्छा स्कूटी होता है, उसमें कोई भी गियर बदलने की झंझट नहीं होती, फटाफट से चढ़ जाता है। अटल टनल मैं बहुत दिन से सोच रही थी भाई, मैं कभी जाऊंगी कभी जाऊंगी कब जाऊंगी, लेकिन मैं आज आकर पहुंच ही गई। ये है अटल टनल। तो भाई अटल टनल हम लोग पहुंच गए हैं, और ये देखिए हमारा तिरंगा, हमारा शान कितने शान से लहरा रहा है, और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पहाड़ों के बीच हमारा ये तिरंगा जब लहराता है ना, तो आए है क्या ही कहना। यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रुके हुए थे, थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा सा जो है रील वगैरह बनाया, थोड़ा वीडियो शूट किया, थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई दोनों लोगों ने। पर इस साइड ना उतना ज़्यादा अच्छा फ़ोटो नहीं आ रहा था जितना अच्छा फ़ोटो हमारा उस साइड आ रहा था। तो भाई फटाफट से वीडियो बना के हम आ गए टनल के अंदर। तो भाई हम लोग आ गए हैं टनल के अंदर, और ये टनल ना लगभग 10 से 15 मिनट लगता है इस पार से उस पार जाने का, क्योंकि 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है ये। और इसमें ना इमरजेंसी गेट भी दिया गया है हर 500 मीटर की दूरी पर, तो मतलब कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो हम हाफ स्वेटर पहन के थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा था, तो स्वेटर पहने थे हम दोनों लोग, लेकिन ठंडी लग रहा था। ये जो टनल बनी है ना, इसको हर 500 मीटर पर एक इमरजेंसी एग्जिट दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एग्जिट यहाँ पे है नहीं, इतनी लंबी टनल है, तो एक इमरजेंसी एग्जिट तो रहती ही रहती है। अभी मैं आगे दिखाती हूँ कि वो इमरजेंसी एग्जिट कौन सा है। तो ये जो आगे है ना, ये है इमरजेंसी एग्जिट। अब जब ये अटल टनल नहीं बना था ना, तो उधर साइड मतलब लाहौल स्पीति के लोग जो है, उन लोगों को 6-6 महीना जो है उनका रास्ता बंद हो जाता था जब बर्फबारी होती थी। अभी देखना नज़ारा, क्योंकि अब हम नज़दीक आ गए हैं और इतनी तेज ठंडी लग रही है। हमारा ये भी रास्ता कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरा रास्ता हमने तय कर लिया है। अब उस पार का नज़ारा आप देखना, ये 9 किलोमीटर का जो रास्ता होता है ना, एकदम से बदल देता है पूरा,
मतलब इस साइड से उस साइड का नज़ारा ही एकदम अलग होता है। आप एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि उस साइड का थोड़ा हमें फ़ोटो वीडियो थोड़ा कम अच्छा लगा था, लेकिन इस साइड का ना बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा था। एकदम ये विजिबल पहाड़ दिख रहे थे, और नीचे भी मतलब सब जो बर्फ़ थे ना वो नीचे नीचे गिरे हुए थे। तो ये देखो, उस साइड भी अटल टनल लिखा हुआ है, इस साइड भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे ना आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे झरने होते हैं वो दिख जाएंगे। ये ऊपर से बहती हुई ये जो धारा है ये आ रही है ऊपर से बहता हुआ, और इधर ये नदी दिख रही है। ये नदी ना बहुत आगे तक जाती है, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो और फोटो बनवाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ से निकल जाते हैं। और उस साइड के मुताबिक ना इस साइड की फ़ोटो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। वीडियो में थोड़ा कम ही मैंने बनाया, फ़ोटो मैंने ज़्यादा लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जो नज़ारा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई। मतलब ये रिवर क्रॉस करके अगर इधर जाओगे तो इधर क्या पड़ता है, इधर पता नहीं क्या पड़ता है, मुझे ध्यान ही नहीं है। और इधर पड़ता है सीसू। तो हम लोग सीसू साइड गए थे, इस साइड नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता आते वक्त, मतलब रात हो जाती, तो इसलिए हम लोग जो है खाली सीसू साइड गए थे। और इस साइड भी जहाँ हम लोग बहुत आगे तक नहीं गए थे, एक ढाबे पे रुक के खाना वाना खाया वहाँ पे क्योंकि भूख लग गई थी। तो खाना वाना खाया और हम लोग खाना वाना खा के वहाँ से निकल आए थे। और मतलब उसके आगे कुछ था भी नहीं, तो हम जाते ही क्या, ना कुछ आइडिया ना कुछ, तो हमको उतना ज़्यादा वही नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर बाद में कभी मौका मिलेगा तो उसके आगे जाने का सोचेंगे भी, पर अभी नहीं। और रास्ता एकदम क्लीन था, तो मैंने सोचा चलो भाई अब स्टैंड निकाल लेते हैं अपना, और स्टैंड से अच्छी वीडियो बनाते हैं। क्योंकि वैसे था मतलब उस साइड तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना, तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि भाई स्टैंड निकालो और लोग भी थोड़ा एम्बैरस हो जाता है ना। तो मैंने सोचा यहाँ पे निकाल लेते हैं, और यहाँ पे मैंने आगे से बनाई है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे ऐसी वीडियो। मैंने ऐसी 2-3 वीडियो बनाई हुई है स्टैंड के सहारे, लेकिन अभी हाथ से बनाना तो सिर्फ अपना ही आता है। और मैंने सोचा कि चलो अभी स्टैंड निकाल के इनका भी थोड़ा सा बना लेते हैं। वैसे ही इनको ज़्यादा कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने थोड़ा बहुत इनका क्लिप ले लिया। और ये देखो नदी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है इधर से, ऐसे पतली पतली अभी बह रही है क्योंकि अभी ना ग्लेशियर ही पिघल रहा है। और ये देखो ये है सिसु वाटरफॉल। यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा मतलब ये हाईलाइट नहीं हुआ है, कुछ लोग ही रुकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं रुकते। तो हम लोग भी सोचे चलो रुकी जाते हैं। हमने हेलमेट ही नहीं निकाला, हम ऐसे ही पहुँच गए। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो यहाँ भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह बनाया, थोड़ा वीडियो वगैरह बनाया। मैं इनको बोल रही थी कि आप भी आ जाओ, लेकिन ये बोल रहे तुम अपना एंजॉय करो, मैं ऐसे ही एंजॉय कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो फ़ोटो में नहीं आते, मैं ही ज़्यादा आती रहती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो फ़ोटो का ज़्यादा शौक है। और ये देखो ये झरना ना इतना खूबसूरत लग रहा है कि मत पूछो, एकदम ठंडा ठंडा पानी, एकदम सफ़ेद है ना। ये देखो पूरा ऊपर तक जैसे दूध, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। किसको नहाना है ना वहां जाके नहा सकता है वहां। वो देखो वहां पर रैम्बो बन रहा है, ये देखो वहां पे नीचे पाइप के पास रैम्बो बन रहा है। बोलने वाला तो यहाँ पे ये गेट है, और इसके उस साइड लाहौल मतलब पड़ता है, और सिसु के उस साइड हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लाहौल में पधारने के लिए आपका स्वागत है। हमको लगा था लाहौर लिखा है, पहले जब हम वीडियो में देखते थे तो हमें लगता था कि ये कोई लेक है, पर कौन सी लेक है पता पता नहीं। स्वागत है। ये नीचे जो हरीश बाली है तुम्हारा, वो यहाँ पे आके उसने वीडियो बनाया है वो ना।
हो रही है उसके अंदर। हम्म। आंखें दिखती हैं। बोटिंग से तो मुझे बहुत डर लगता है भाई अब तो। या तो गहरी नहीं होगी। फिर भी गहरी नहीं होगी, जिसको तैरना नहीं आता उसके लिए बहुत ही गहरी होगी। चलो, तो भाई हम लोग यहाँ पे रुके ना कुछ खाने के लिए। जब हम लोग आलू का पराठा खाए थे ना तो काफ़ी टाइम हो गया, तो भूख भी लग गई है, तो हमने मंगवाया है राजमा चावल और सिड्डू। और यहाँ का ना नज़ारा देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वो बर्फ़ उधर नीचे नीचे पड़ी है और बीच बीच से ना वो झरने भी निकल रहे हैं, जो बर्फ़ मेल्ट हो रही है वो पूरा पानी बन के निकल रहा है। और ये है खेती। आई थिंक ये बोल रहे थे कि यहाँ का आलू बहुत अच्छा होता है, लाहौल का आलू। तो ये है यहाँ की खेती और ये है नज़ारा। ये सिसु है, ये है सिसु। और उधर से आ रही है बहती हुई नदी, ऐसे 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 जाती है। और यहाँ पे ना कभी भी पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि बर्फ़ ही इतना ज़्यादा पड़ता रहता है कि पानी मेल्ट होता रहता है। तो ये देखो हमारा राजमा राइस भी आ गया। अब हम इसको पहले खाएं फिर कोई बात। कितना डालूं? थोड़ा सा, चलेगा। एक थोड़ा सा और बस। सिद्धू के साथ तो खाना होगा। सिद्धू के साथ ये खाना है, ओके। लो, यहाँ पे तो चलता है राजमा चावल ज़्यादा। राजमा उधर होता होगा ना। ये देखो बड़ा सिद्धू है, वहाँ हम लोग खाते छोटा छोटा रहता है ना। तो भाई हमारा सिद्धू भी आ गया और राजमा राइस भी आ गया, तो खा के फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई खाना वाना खा के हम लोग वहाँ से वापस आ गए और आगे नहीं गए, क्योंकि आगे कुछ था ही नहीं, कुछ खास कुछ पता भी नहीं था, तो हम लोग जाने का कुछ सोचे भी नहीं। और यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई कि मेरा माइक जो है वो डिस्चार्ज हो गया था, कि मोबाइल कनेक्ट ही छोड़ दिया था। आई डोंट नो, हमको पता ही नहीं चला ये चीज़ और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये उधर से वापसी में ये जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं भाई। जब हम लोग वापस मतलब जब हम लोग जा रहे थे ना, तो ये हमें उल्टी साइड पड़ रही थी, तो ये उतना ज़्यादा अच्छा हमको दिख नहीं रहा था। लेकिन जब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ ये जो नदी थी, हमने सोचा जाते टाइम तो हम रुके नहीं थे, आते टाइम हम लोग थोड़ा रुक के यहाँ पे इंजॉय करते हैं। पर जब यहाँ पे गए तो कुछ खास नहीं था। तो और ये लोग जो बियर उयर पी के यहाँ फेंक देते हैं, तो भाई अगर मेरी वीडियो उन लोगों के पास पहुँच रही है ना, तो निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ उसको अपने साथ ले जाकर, कहीं भी डस्टबिन, बहुत सारे जगह डस्टबिन लगी होती है, तो आप वहाँ जाके इसको डंप कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे कचरे मत फैलाओ, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती यही मतलब साफ़ सफाई और ये यही है। आप लोग यहाँ पे कचरे फैला देते हो तो वो उतना ज़्यादा सही नहीं रहता। तो मतलब प्लीज़ आप लोग अपना कचरा अपने साथ ही लेके जाओ। और ये नदी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एकदम शांत। कुछ भी आप यहाँ पे बैठ के 2-4 मिनट यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और नज़ारे भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे बाहर की गाड़ियों को रोका जा रहा था, आई थिंक कि मतलब कुछ टैक्स वगैरह ले रहे थे। और ये ना बैग बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। हम लोग इसमें जैकेट वगैरह रखे हुए थे कि हो सकता है कि बारिश हो जाए या ठंडी हो जाए, तो हम लोग मतलब जैकेट पहन लेंगे। पर ऐसा कोई सीन ही नहीं आया, बहुत अच्छा मौसम था, धूप भी एकदम खिला खिला था, तो इसलिए हमारा वो बेस्ट हो गया। और ये लादे लादे मेरी बैग दर्द होने लगी थी इतना ज़्यादा कि मैं तो आते ही सो गई। क्योंकि जैसे अगर हमको वो कोई भी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी और हम लोगों ने उसको लाद के ले गए थे, और इधर हम लोग वापस से पहुंच गए इस अटल टनल में। क्योंकि वापसी में हमें टाइम नहीं लगता, जब हम जाते हैं ना तो पूछ पूछ के जाते हैं, इसलिए तब हमको टाइम लगता है। लेकिन आते टाइम हमको वो रास्ता पता होता है, तो हम लोग सीधा भगा लेते हैं, तो इसलिए जाते टाइम लगता है और आते टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे हम लोग रुके भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पहुँच गए और सीधे हम लोग टनल में घुस गए। सोचे थे कि यहाँ पे रुक के थोड़े रील वगैरह बनाएंगे, पर तो जो है ना पुलिस वाले रहते हैं तो थोड़ा सा उन लोगों से डर लगता है। वापस से हम लोग टनल में आ गए हैं और
यहाँ से भी 10 से 15 मिनट लगने वाला है। और आप तो देख ही लो भाई, नज़ारा क्या ही है। उस साइड से होकर हम लोग इस साइड भी पहुँच गए। ये देखो, जैसे हम लोग इस साइड पहुँचने वाले होते हैं ना, तो थोड़ा टनल में वो उजाला आ जाता है, मतलब दिखने लगता है कि हम लोग पहुंच गए हैं। और ये देखो, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। एक चीज़ यहाँ पे मेरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ये जो आगे पुलिस वाले अंकल खड़े हैं ना, तो ये ना बहुत ध्यान से ऐसे देख रहे थे, क्योंकि जैसे ट्रैफिक रहता है ना तो गाड़ी स्लो हो जाती है, तो देख रहे थे कि हम वीडियो बना रहे, तो मैंने भी इनको हाय बोला और ये भी हमको हाय बोल रहे थे। तो फिर मैंने इनको बोल रही थी कि देखो अंकल जी हाय बोल रहे हैं, तो कह रहे ठीक तो है, तुम भी हाय बोल दो। फिर भाई हाय वाय बोल के हम लोग यहाँ से निकल आए। और यहाँ हम लोग सोलांग वैली में थोड़ी देर के लिए रुके थे, चाय वाय पिया और थोड़ा सोच रहे थे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, पर ज़्यादा बैठ के अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे बैग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। तो मैंने इनको बोला कि चलो चलते हैं। और यहाँ पे ये जो पैराग्लाइडिंग होती है ना, उसकी प्राइस लिखी हुई थी, तो जैसे पर पर्सन ना 3500 रुपये थे, 3500, और 500 एक्स्ट्रा थे कैमरे के लिए। तो जो आदमी पैराग्लाइडिंग कर रहा है वो ऑब्वियसली है कि कैमरा तो लेगा ही लेगा, तो उस मतलब लमसम 4000 एक आदमी का पड़ जाता है। 2 आदमी अगर कर रहे हैं ना तो भाई 8000 लग जाता है, मतलब ये पैराग्लाइडिंग करने का। लेकिन एकदम हाइट पे लेके जाएंगे तब, अगर नीचे लेके जा रहे हैं ना तो सिर्फ 1000 रुपये हैं, और कैमरा है तो 500 रुपये हैं। पर अगर पैराग्लाइडिंग कर ही रहे हो तो नीचे क्यों करो, ऊपर ही जाओ भाई, घूमने आए हो तो पैसा तो खर्चा होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। और वहाँ थोड़ी देर हम लोग बैठ के फिर हम लोग वहाँ से निकल आए थे, क्योंकि हम ज़्यादा देर वहाँ पे रुकना सही नहीं समझे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग वापस से मॉल रोड पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम लोग सीधे घर चले जाते हैं। कुछ रुक टुक तो नहीं है, हमको थोड़ा सा मतलब ये बोल रहे थे कि दूध ले लेते हैं, क्योंकि दूध नहीं था। तो अमूल का दूध ना सिर्फ माल रोड पे ही मिलता है, हमारे उधर जहाँ पे हमारा रूम है वहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो हमने कहा यहीं पे दूध ले लेते हैं, क्योंकि चाय के लिए ख़त्म हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हो। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।